तो ओंगोल स्टेशन पे आंधी तूफान और बारिश इतनी जोर से आया कि ट्रेन वहां पे रुक गई। करीब करीब 60 घंटे ट्रेन वहां पे रुकी रही। अच्छा। अब न ट्रेन आगे जा सकती थी और न पीछे जा सकती थी। हमने अपना सब खाना मुसाफिरों में बांट दिया। फिर अचानक एक ट्रेन ने पीछे से धक्का मारा। ऊपर की सीट पर किसी का बेडिंग रखा था जो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ओह। लाला जी साहब की कृपा से जब झटका लगा तो झटके से हमारा सर भी पीछे की तरफ चला गया और हम चोट लगने से बच गए। ओह। अच्छा, अब हमें कल जल्दी से जल्दी मद्रास पहुंचना है, तो क्या आप हमारे मद्रास जाने का इंतज़ाम कर सकते हैं? हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं। मैं कल ही का फ्लाइट का टिकट आपके लिए बुक करा देता हूँ। अब कैसे हैं बाबूजी? हमने तुम्हें देखा था, तुम हमें लेने आए थे जब हम ट्रेन में फंसे थे। हमारी एक निजी ख्वाहिश थी कि हम एक ट्रेन हादसा देखें, तो देखो ये ख्वाहिश किस तरह पूरी हुई। लाला जी ने कहा कि तुमने देख लिया, अब तुम्हें समझ में आया कि इंसान के अंदर किसी तरह की कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर इच्छा बहुत गहरी होती है तो उसका भोग भी करना पड़ता है। क्या तुम्हारे पास 10-15 मिनट का वक्त है? हाँ बाबूजी। तो हमारे साथ आओ। भाई, आज हमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। मैं समझ नहीं पाया बाबूजी, कौन सा काम? वही काम जो तुमने कहा था अपनी माताजी के बारे में, वो आज हमने पूरा कर दिया। तुम्हारी माताजी बहुत अच्छी महिला थी और आज उन्हें हमने सत्संग के दौरान ही लिबरेट कर दिया। वो बड़ी प्रसन्नता से बोली, मिशन की खूब तरक्की हो। अब हम तुम्हें इसका सबूत देना चाहते हैं। आओ पूजा में बैठो, तुम्हारी माताजी तुम्हें पूजा देंगी। प्लीज स्टार्ट। That's all. बाबूजी, मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में सो रहा था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। वो और रुकना नहीं चाहती थी और जाने की जल्दी में थी। जो महल में रहता है वो भला झोपड़ी में क्यों रुकना चाहेगा। नाउ योर वर्क इज ओवर ब्रदर। 14 फरवरी 1967
बसंत पंचमी के दिन मास्टर ने मुझे प्रीफेक्ट के रूप में काम करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि जिस आध्यात्मिक हालत में मैं हूं, उसमें मेरे लिए ट्रांसमिशन देना लाभकारी होगा, लेकिन मुझे मद्रास के बाहरी सिटिंग्स देने को कहा गया, जब तक मुझे इसके लिए श्री वीरा राघवन ना कहें। 3 फरवरी 1968 बसंत पंचमी का दिन मेरे लिए जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन था। मैं शाहजहांपुर में था और रात के खाने के बाद अपने कमरे में चला गया था। 10 बजे के करीब मुझे बाबूजी ने अपने पास बुलवाया। वे मुझे अपने कमरे में ले गए और लालाजी महाराज के बिस्तर के आगे बैठकर एक बहुत स्पेशल सिटिंग दी। इसके बाद लालाजी को प्रसाद भेंट किया गया। इसके बाद मास्टर ने मुझसे कहा, आज के बाद मैं तुम्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने आज खुद पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। 1 जनवरी 1970 को बाबूजी ने मुझे और श्री केसी नारायण को मिशन के प्रिसेप्टर के रूप में काम करने की अनुमति दे दी। आज श्री वीरा राघवन का एक सर्कुलर आया है कि मुझे 3 साल के लिए मिशन का सेक्रेटरी बना दिया गया है। मेरे मास्टर सबके लिए कितनी तकलीफ सहते हैं, पर लोग उनको बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि सीनियर प्रिसेप्टर्स भी नहीं। मुझे वो रायचूर की घटना याद है, जब बाबूजी बहुत बीमार थे और मैं 2-3 अभ्यासियों के साथ उन्हें उठाकर बाथरूम ले जा रहा था। तब वहाँ खड़े कुछ सीनियर प्रिसेप्टर्स का ये कहना था कि अल्टीमेट कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता, ये तो केवल एक ड्रामा है, हमें कुछ सिखाने के लिए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। यह उनका अटूट भरोसा है या तंगदिली, कुछ कहा नहीं जा सकता। मिशन में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, और सबसे पहले तो सीनियर प्रिसेप्टर्स में डिसिप्लिन होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने प्रिसेप्टर्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे, उससे सारे सीनियर प्रिसेप्टर्स नाराज हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर केसी वर्धाचारी भी मुझसे नाराज हो गए हैं। पता नहीं लोग डिसिप्लिन से इतना दूर क्यों भागते हैं। इसी डिसिप्लिन लाने की कोशिश में मैं पहला प्रिसेप्टर सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं, तिरुपति में। अरे पाचू, बाबूजी के शाहजहांपुर लौटने के बाद तुम बहुत उदास लग रहे हो, लेकिन बसंत पंचमी 25 जनवरी को आ रही है। उसके बाद हम सब शाहजहांपुर चलेंगे। मुझे भी इसी का इंतजार है, और उसके बाद मेरी कंपनी भी मुझे फरवरी में बरेली के टूर पर भेज रही है। उम्मीद है कि मास्टर से फिर से मिलने का अवसर मिलेगा। बाबूजी, स्पिरिचुअलिटी में हमें किस चीज से बचना चाहिए? प्रेजुडिस सबसे बड़ा जहर है। इस जीवन का लक्ष्य फाइनल पॉइंट पर पहुंचना है, और वो है नथिंगनेस या जीरो। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सारी ताकतें, काम, यहाँ तक कि सारे स्टिमुलस भी गायब हो जाते हैं। यही मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है। मास्टर, इस फाइनल पॉइंट तक तेजी से कैसे पहुंचा जा सकता है? इम्पेशेंस या कांस्टेंट रेस्टलेसनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। ये रेस्टलेसनेस गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। रेस्टलेसनेस पैदा होने से हमारे दिल में डिवाइन करंट बहने लगती है, खुदा की तरफ जाने का रास्ता खुल जाता है। अगर तुम किसी को पानी में डुबो दो तो वो बाहर निकलने के लिए एफर्ट करता है और बेचैन हो जाता है। डेस्परेट एफर्ट जो बहुत बेचैनी से पैदा होता है, वो हमें रियलाइजेशन के रास्ते में बहुत जल्दी तरक्की दिला देता है। ये सबसे आसान और कम समय में तरक्की देने वाला तरीका है। बाबूजी, इस एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको बार बार याद करते हैं। अब डिवाइन लव को पैदा करने के लिए इस तरीके को उल्टा कर देना है। अगर ईश्वर को बार बार याद करते हैं तो हमारे भीतर ईश्वर के लिए खुद ही प्यार पैदा हो जाता है। अगर हम इससे पूरे दिल से करते हैं तो ये हमारे दिल में ईश्वर से मिलने के लिए बेचैनी पैदा कर देता है। अगर तुम अपना ध्यान ईश्वर की तरफ लगा लो और स्ट्रॉन्ग विल, फेथ और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, तो कोई भी परेशानी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं पैदा कर सकती। रियलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी
कैपेसिटी और पावर के ऊपर भरोसा करना है। हम रूहानियत में कई पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, कुछ समय बाद खुद की कोशिश से आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। तब एक काबिल गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर डिपेंडेंसी और बढ़ती जाती है। क्या तुम्हें स्पिरिट से काम करना आता है? नहीं बाबूजी। पार्थ सारथी, क्या भूतों से तुम्हें डर लगता है? हाँ साहब, लगता तो है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? अगर कोई तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे कहना, मैं रामचंद्र का शिष्य हूं, फिर देखना। अगर तुम चाहो तो हम एक ब्रह्म राक्षस को बुला सकते हैं और दिखा सकते हैं कि उसके साथ क्या किया जा सकता है। नहीं बाबूजी, फिर कभी। तुम्हें पता है ब्रह्म राक्षस कैसे बनता है? नहीं बाबूजी। जब ब्राह्मण गिरता है तो ब्रह्म राक्षस बनता है। भाई देखो, ब्राह्मण में पावर तो है, और जब वो उस शक्ति के साथ गिरता है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। खैर छोड़ो। मास्टर, नेक्स्ट मंथ जब आप मद्रास आएंगे, वहाँ ब्रिटेन की अभ्यासी मिसेस वेरा डेविस ने आपको डिनर के लिए इनवाइट किया है। मेरे पास उनका प्यार भरा खत आया हुआ है। हम कुछ वक्त से सोच रहे हैं तुम्हें अपने पहने हुए कपड़े दें। मास्टर के पहने हुए कपड़े में चार्ज होता है। अगर तुम्हें कभी काम करने में दिक्कत हो तो उनको पहनोगे तो तुम्हें मदद मिलेगी। अब हम तुम्हें अपना पहना हुआ एक शॉल देंगे। ये शॉल कभी हम पहना करते थे। इसे हमने अपने हाथों से धोया है।